गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना का एक टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में जानेंगे। मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको जैसे कि वह पता है कि एटम जो है एक सबसे छोटी इकाई है, परमाणु जो कि फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत इकाई है मैटर की, जो कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिकीय कहते हैं, वो हमारे बीचों बीच होता है, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। आगे हम देखें एटॉमिक नंबर के बारे में हम जानेंगे। एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। अब ये जो परमाणु संख्या होती है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। परमाणु संख्या किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी देख सकते हैं जो कि हमने कार्बन का लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या जो कि 6 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 होंगे। तो प्रोटॉन्स जो 6 अंदर न्यूक्लियस के हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपनी अलग अलग एनर्जी शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स जिन्हें हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर क्या है? ये ऊर्जा स्तर वो स्तर हैं या ये वो लेवल्स हैं या शेल्स हैं, कोश हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पाए जाते हैं। जैसा कि आपने ऊपर कार्बन वाले में देखा होगा कि कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहली शेल में पाए गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में पाए गए। तो हम एनर्जी लेवल्स को ऊर्जा स्तर कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनको हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हैं। अगर हम उनको लेटर के रूप में देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं KLMN। आगे बढ़ते हुए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिखा है जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन के एल एम अलग अलग शेल्स में, जिन्हें हम एनर्जी लेवल शेल में पाए जाते हैं, उसमें हमने डाला गया है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि आपके पास एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट या वितरण में दिखाई जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में पाए जाते हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाती है। और आपको ये पता भी होगा कि अलग अलग एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² के हिसाब से डाले जाते हैं। मतलब कि अगर हमारी शेल का नंबर 1 है तो यहाँ पे 2 गुणा 1 की पावर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाएंगे। तो अलग अलग एनर्जी लेवल पे या अलग अलग कोशों में कक्षाओं में हमारे पास अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि आपके पास हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हमने अलग अलग शेल में डाले गए हैं, जैसे कि पहली शेल में, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में और चौथा शेल में। तो जहां जिस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने देखा था उसमें 2n² डाला गया था, तो हम निकाल सकते हैं कि पहली शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n², वो होगा 2 गुणा 1 मतलब 2।
इसी प्रकार से अलग अलग शेल्स में हम देख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8, 18 और 32 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एनर्जी शेल्स को निकाल सकते हैं, एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो हमने अभी जो देखा, पहली शेल में कितने 2, फिर दूसरी शेल में 8, फिर तीसरी में 18 और 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक टेबल सा बनाया हुआ है। उस टेबल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। के शेल में 2, एल में 8, एम में 18 और आखिर वाले में 32। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं और सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 11। तो जब एटॉमिक नंबर 11 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11। तो इसकी पहली शेल में कितने होंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर अगली शेल में 8, फिर बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 1। तो 2, 8, 1 सबको अगर जोड़ें तो हमारे पास 11 आता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। थैंक यू बच्चों।